Once again, welcome back all of you. It's me Bhupen Pratap Singh, your SST teacher, and from today, your unit test course, unit test 2 course has been started now. So, first chapter in unit 2 is chapter number 11 in history, class 8th, changes in arts, painting, literature and architecture. यानी कला में कलाकारी यानी चित्रकारी, साहित्य और शिल्प कला में बदलाव या चेंजेस. देखिए क्या कह रहा है चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी वुड एक्सप्लोर हाउ द वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स इज रिलेटेड टू द वाइडर हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म. इस चैप्टर में हम ये खोजेंगे, ये डिस्कवर करेंगे किस तरीके से संसार में जो दृश्य कला है, जो विजुअल आर्ट है, दृश्य कला का मतलब क्या होता है कि जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इज़ रिलेटेड टू द वाइडर हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म. ये जो कला है, दृश्य कला जो है, जिसको हम देख सकते हैं, आंखों से महसूस कर सकते हैं, वो किस तरीके से कॉलोनिज्म यानी अंग्रेज़ों के और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद से और उपनिवेशवाद से कितने बड़े पैमाने पर उसके इतिहास से जुड़ा हुआ है. ये कलाएं जो विजुअल आर्ट है वो किस तरीके से कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म के इतिहास से बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ी हुई है, वो इस चैप्टर में हम जानेंगे. तो कम ऑन हेडिंग, न्यू डेवलपमेंट्स इन आर्ट, अलग अलग कलाओं में नए विकास. कह रहे हैं विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य खत्म हो जाने के साथ ही मुगल पैट्रोनेज टू आर्ट ऑल्सो डिक्लाइन. मुगलों का कला के लिए जो पैट्रोनेज था, यानी उन्होंने जो संरक्षण दे रखा था कला को, या जिसको प्रोत्साहन देते थे, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया. द पेंटर्स फ्रॉम द मुगल कोर्ट्स मूव टू साउथ इंडिया. मुगल कोर्ट से जो पेंटर्स थे वो साउथ इंडिया की तरफ चले गए. एंड सम मूव टू द हिमालयन स्टेट्स इन द नॉर्थ सीकिंग पैट्रोनेज. और कुछ लोग जो है वो हिमालय के राज्यों में चले गए नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि उन्हें इसका पैट्रोनेज ढूंढना था. पैट्रोनेज ढूंढना था नहीं, जो उनकी इस कला को आगे बढ़ा सके, ऐसी जगह पर वो चले गए. टू ऑफ द रीजनल स्टाइल्स दैट गेन्ड इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड वर द राजस्थानी स्टाइल एंड द पहाड़ी स्टाइल. अब इस पीरियड में दो स्टाइल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही, वो राजस्थानी स्टाइल और पहाड़ी स्टाइल थी पेंटिंग की. द पेंटिंग्स प्रोड्यूस्ड बाई दीज स्कूल्स डिपिक्टेड माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द डे टू डे लाइफ्स ऑफ कॉमन पीपल. क्या कह रहे हैं? पेंटिंग्स प्रोड्यूस्ड बाई दीज स्कूल्स, इन स्कूलों में जो पेंटिंग्स प्रोड्यूस की जाती थी उनमें बहुत ही माइन्यूट जो है, माइन्यूट यानी बहुत ही बारीकी से चित्रण किया जाता था. डे टू डे लाइफ्स ऑफ कॉमन पीपल, साधारण लोगों का दिन प्रतिदिन का जो जीवन होता था उससे जुड़ी हुई चित्रकारी की जाती थी. इंक्लूडिंग रिलीजियस सेरेमनीज, जिसमें धार्मिक समारोह होते थे, एंड कोर्ट सीन्स, दरबारों के दृश्य भी होते थे. दीज पेंटिंग्स रिवील द यूज ऑफ अ रिच ब्लेंड ऑफ कलर्स. ये जो कलाकारी थी ये बताती थी द यूज़ ऑफ रिच ब्लेंड ऑफ कलर्स, कितने अच्छे कलरों का, रंगों का इस्तेमाल किया गया है. सम ऑफ देम वर आल्सो बेस्ड ऑन इंडियन मेलोडीज कॉल्ड रागमाला. इनमें से कुछ चित्रकारी भारतीय मधुर संगीत से भी जुड़ी हुई थी, जिसे रागमाला कहा जाता है. अनदर क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, एक और बहुत ही ज़्यादा शास्त्रीय जो कला थी चित्रकारी की, दैट बिकेम क्वाइट पॉपुलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हुई इस पीरियड में, लोकप्रिय यानी लोगों ने पसंद किया. उसमें तंजौर स्टाइल थी. तंजौर की पेंटिंग्स, एंजलाइज्ड नेम ऑफ तंजावुर. तंजावुर का ये एंजलाइज्ड नेम है, यानी अंग्रेजी नाम है, इंग्लिश का नाम है तंजौर. दिस क्लासिकल आर्ट फॉर्म हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन. ये जो शास्त्रीय कला थी, क्लासिकल आर्ट थी, ये इसके जिस जगह पर ये इसका ओरिजिन है या जहाँ पर ये होती है उसकी वजह से इसका ऐसा नाम पड़ा, यानी तंजावुर में था तभी तंजौर स्टाइल इसको नाम दिया गया. पहले से इंटीरियर्स ऑफ तंजावुर वर कवर्ड विद म्यूरल डेकोरेशंस बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम द पुराणास. तंजावुर में जो महल बने हुए हैं वहाँ की दीवारों पर जो चित्रकारी करी गई है वो पुराणों की कहानियों से ली गई है. जो हमारे यहाँ पुराण हैं उनमें से लिया गया है. इमर्जेंस ऑफ इम्पीरियल आर्ट फॉर्म्स, अब राजसी कला के बारे में हम देखेंगे ये कैसे आई. द यूरोपियंस ब्रॉट अबाउट न्यू ट्रेंड्स इन आर्ट. जो यूरोपियंस थे वो नए तरीके लेकर के आए कलाओं में. अलॉन्ग विद मर्चेंट्स, व्यापारियों की तरह बहुत सारे कलाकार यूरोप से भारत में आए. दे ब्रॉट विद देम न्यू टेक्निक्स, वो अपने साथ नई तकनीकें लेकर के आए. एंड अप्रोचेस, अलग अलग उनकी तकनीकें थी. अप्रोचेस मतलब जहाँ जहाँ वो पहुँचे थे, उनकी पहुँच जो थी, जो भी उन्होंने अपने जीवन में गेन किया था कलाओं को लेकर के, इन सारी चीज़ों से परिचित कराया.
जैसे कि आइडिया ऑफ रियलिज्म, वास्तविकवाद का विचार। ठीक है, रियलिज्म वास्तविकवाद, यानी बिल्कुल जो पिक्चर्स थी वो बिल्कुल ओरिजिनल दिखाई देती थी, ऐसे पेंटर्स थे। द पेंटर्स इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टेक्निक कॉल्ड ऑयल पेंटिंग। पेंटर्स ने एक नई टेक्निक से इंट्रोड्यूस कराया जिसे ऑयल पेंटिंग भी कहा जाता था। एंड मेड लाइफ लाइक पेंटिंग्स, और बिल्कुल जीवन की तरह, असल जीवन की तरह या असली जीवन की तरह चित्रकारी करते थे। इन कंट्रास्ट टू एग्जिस्टिंग मिनिएचर फॉर्म्स, और ये बिल्कुल मिनिएचर फॉर्म्स यानी जो छोटी चित्रकारियाँ होती थी बिल्कुल उसके बराबर ही था। कंट्रास्ट मतलब उसके समकक्ष था, यानी उसी के जैसा था। हाउएवर द मेन फोकस ऑफ इंपीरियल आर्ट, लेकिन जो मुख्य फोकस था राजसी कला का, वाज टू पोर्ट्रे द सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश पीपल एंड देयर कल्चर। वो केवल जो उनका जो मुख्य उद्देश्य था इंपीरियल आर्ट का, वो पोर्ट्रे बनाना था, नहीं छायाचित्र या रूप चित्र बनाना था, केवल अंग्रेज जो लोग थे उनकी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए और उनकी संस्कृति को दिखाने के लिए ही मेन एम था इस चित्रकारी का आने का, इंपीरियल आर्ट का। अब देखिए लैंडस्केप पेंटिंग। सम यूरोपियन आर्टिस्ट फॉलोड द पॉपुलर इंपीरियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप पेंटिंग। कुछ यूरोपियन कलाकारों ने बहुत ही लोकप्रिय राजसी परंपरा में सजीव चित्रण का, सजीव यानी जिंदा दिखने वाली लैंडस्केप पेंटिंग का इस्तेमाल किया। इन दिस स्टाइल इंडिया वाज शोन टू बी अ क्वाइंट लैंड दैट नीडेड टू बी एक्सप्लोर्ड बाय द एडवेंचरस ब्रिटिश आर्टिस्ट। इस स्टाइल में भारत को एक अनोखी भूमि के रूप में, अनोखी ज़मीन के रूप में दिखाया गया है, जिसमें बहुत सारे साहसिक अंग्रेज कलाकार उन्हें एक्सप्लोर किया है। उन्होंने जो भारत के बारे में देखा उसका चित्रण किया, उसको कला में बदल दिया। इंडियाज लैंडस्केप वाज शोन एज अ रग्ड एंड वाइल्ड, जिसमें भारतीय जो लैंडस्केप था उसको बहुत ही भद्दा और बहुत ही अजीब सा दिखाया गया, बिल्कुल जंगली दिखाया गया। थॉमस डैनियल एंड हिज नेफ्यू विलियम डैनियल बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप पेंटिंग। थॉमस डैनियल और उनका भतीजा विलियम डैनियल दोनों ही लैंडस्केप का जो पिक्चर्स्क्यू या सजीव चित्रण दिखाने की जो कलाकारी थी उस परंपरा से संबंधित थे। अब आ जाता है आपका पोर्ट्रेट पेंटिंग, यानी छायाचित्र बनाना, किसी के फेस वगैरह बनाना, चेहरा बनाना। पैटर्नाइज्ड बाय द रिच एंड द पावरफुल एंड द आर्ट ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग बिकेम वेरी पॉपुलर इन कॉलोनियल इंडिया। बहुत ही अमीर और पैसे वाले शक्तिशाली लोगों ने पोर्ट्रेट पेंटिंग को पैटर्नाइज किया। कॉलोनियल इंडिया के समय बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर रहा इन लोगों के बीच में। अर्लियर मिनिएचर पोर्ट्रेट्स ऑफ मोस्ट इंडियन रूलर्स वर मेड। शुरुआत में बहुत सारे मिनिएचर यानी छोटे चित्र बनाए जाते थे भारतीय राजाओं के। द यूरोपियंस प्रोड्यूस्ड पोर्ट्रेट इन मच लार्जर साइज। यूरोपियंस ने बहुत बड़े साइज में पोर्ट्रेट्स को बनाना शुरू किया। विच रिफ्लेक्टेड द वेल्थ, जिससे संपत्ति, स्टेटस, रुतबा और फिजूल खर्ची दिखाई देती थी उस समय की पर्सनालिटीज़ की। हुज पोर्ट्रेट्स वर पेंटेड, जिनके पोर्ट्रेट बनाए जाते थे। जोहान जॉफनी एंड जॉर्ज विलिसन वर फेमस पोर्ट्रेट पेंटर्स। इनमें जोहान जॉफनी और जॉर्ज विलिसन बहुत ही प्रसिद्ध पोर्ट्रेट पेंटर्स थे। वो केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ ल्यूक्रेटिव वर्क, जो कि भारत में काम करके प्रॉफिट कमाने के लिए आए थे। मेनी इंडियन नवाब्स कमीशनड ऑयल पोर्ट्रेट्स। बहुत सारे भारतीय नवाबों ने ऑयल पोर्ट्रेट्स यानी तेल से चित्रकारी करने के लिए जो यूरोपियन पेंटर्स थे उनको कमीशन किया, यानी उनको प्रमाणित कर दिया कि तुम हमारे वहाँ काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द नवाब ऑफ अवध, उदाहरण के तौर पर अवध के नवाबों ने कमीशन टिली कैटल टू पेंट हिज पोर्ट्रेट। टिली कैटल को अपने लिए चुन लिया कि वो उनका पोर्ट्रेट बनाएंगे। ये देखिए द पेंटिंग ऑफ द नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला बाय टिली कैटल। ये इन्होंने पिक बनाई है, पेंटिंग बनाई है टिली कैटल ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला की। तो इस तरीके से जो है नवाबों ने संरक्षण दिया, पैट्रोनाइज दिया या उनको चुना, अपॉइंट किया अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए। अब हिस्ट्री पेंटिंग, इतिहास की कलाकारी देखिए। अनदर पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंपीरियल आर्ट वाज हिस्ट्री पेंटिंग। दूसरी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय जो राजसी कला थी इतिहास में जो प्रसिद्ध थी, दैट यूज थीम्स फ्रॉम वेरियस एपिसोड्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री, जिसमें भारत अंग्रेज़ों की जो राजसी इतिहास है उसके अलग अलग एपिसोड दिखाई देते हैं हिस्ट्री पेंटिंग में। द पेंटर्स डिपिक्टेड द ब्रिटिश एंड देयर एक्शंस इन अ फेवरेबल लाइट। इसमें जो कलाकार होते थे ये अंग्रेज़ों को और उनके कामों को, उनके जो एक्शंस होते थे उनको बहुत ही फेवरेबल लाइट में डिपिक्ट करते थे, यानी जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही चित्र में, उतना ही कलाकारी में रंगों का इस्तेमाल करते थे। चमकदार रंग हो, कैसे भी रंग, उतनी ही चित्रकारी
या उतना ही सजीव उसको दिखाने की कोशिश करते थे। दीज पेंटिंग्स डिस्प्लेड द पावर एंड सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश। ये जो चित्रकारियाँ थी इसमें अंग्रेज़ों की सुप्रीमेसी यानी उनका प्रभुत्व और उनकी शक्ति दिखाई देती थी। फ्रांसिस हेमन्स पेंटिंग्स ऑफ मीर जाफर वेलकमिंग रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी वॉज डिस्प्लेड फॉर द पब्लिक इन द वॉक्सहॉल गार्डन्स इन लंदन। फ्रांसिस हेमन की पेंटिंग, मीर जाफर की पेंटिंग फ्रांसिस हेमन की वेलकमिंग रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। ये चित्रकारी कैसी थी जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर का स्वागत किया था। बैटल ऑफ प्लासी नहीं, प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर का रॉबर्ट क्लाइव ने जो स्वागत किया था उसका चित्रण कर दिया गया था वॉक्सहॉल गार्डन्स इन लंदन। लंदन में वॉक्सहॉल गार्डन में जब मीर जाफर का रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी में स्वागत किया था, उस समय का जो चित्रकारी है वो फ्रांसिस हेमन्स ने बनाई है। हिस्ट्री पेंटिंग इम्प्रिंटेड इरिवर्सिबल इमेजेस ऑफ इंपीरियल ट्रायम्फ्स इन द माइंड्स ऑफ द इंग्लिश पीपल फॉर एवर। इतिहास की जो चित्रकारियाँ हैं उनमें वो अपरिवर्तनीय है, यानी उनको बदला नहीं जा सकता है। इम्पीरियल ट्रायम्फ्स ऑफ द माइंड्स ऑफ इंग्लिश पीपल फॉर एवर, और वो इसलिए बनाई गई जिससे कि जो अंग्रेज लोग हैं उनके दिमाग में हमेशा के लिए जो राजसी सफलताएं हैं, जो सक्सेस मिली थी उस समय अंग्रेजों को, वो उनके दिमाग में बैठ जाएं, इसलिए ये हिस्ट्री पेंटिंग्स बनवाई गई थी। अब देखिए चेंजिंग स्टेटस ऑफ द कोर्ट आर्टिस्ट। अब पुराने समय के राजाओं के दरबारों में जो कलाकार होते थे उनके स्टेटस में किस तरीके से बदलाव आया। द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन पेंटर्स, कह रहे हैं यूरोपियन पेंटर्स का जो एडवेंट था, उनके अंदर जो स्किल था, उनका जो हुनर था, अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ वेरियस कोर्ट आर्टिस्ट। बहुत सारे दरबारी कलाकारों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर इस बात का इफेक्ट पड़ा। सम इंडियन रूलर्स, कुछ भारतीय शासक या राजा जैसे कि टीपू सुल्तान मैसूर का, ट्राइड टू प्रोटेक्ट द इंडियन आर्टिस्ट, उसने कोशिश करी कि भारतीय कलाकारों को सुरक्षा दे, एंड देयर आर्ट फॉर्म्स, और उनकी कलाकारी को सुरक्षा दे, बाई पैट्रोनाइजिंग देम, उनको संरक्षण दे करके, उनको बचा करके, अपने पास रख करके, ऐसा टीपू सुल्तान ने सोचा। द वॉल्स ऑफ द मैसूर पैलेस वर कवर्ड विद पेंटिंग्स डन बाई लोकल आर्टिस्ट। मैसूर के महल की जो दीवारें हैं वो ढकी हुई हैं स्थानीय कलाकारों की पेंटिंग से, यानी जो लोकल आर्टिस्ट होते थे उनकी पेंटिंग से मैसूर के महलों की दीवारें ढकी हुई हैं। However, in other places, many local artists turned to the British patronage in Bengal. However, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर बहुत सारे स्थानीय जो कलाकार थे उन्होंने क्या किया, टर्न टू द ब्रिटिश फॉर पैट्रोनेज, वो अंग्रेजों की तरफ चले गए पैट्रोनेज के लिए कि उनको बचाया जा सके। इन बंगाल द ब्रिटिश मैनेज टू अपॉइंट पपेट रूलर्स हु एनकरेज द लोकल पेंटर्स टू अडॉप्ट द यूरोपियन टेक्निक्स इन लोकल पेंटिंग्स। बंगाल में अंग्रेजों ने मैनेज किया, कठपुतली राजा जो थे, यानी जो उनके उंगली पर नाचते थे, ऐसे भारतीय राजाओं को अंग्रेजों ने मैनेज किया, यानी उनको बताया कि एनकरेज द लोकल पेंटर्स, कि वो स्थानीय कलाकारियों, स्थानीय चित्रकारों को प्रोत्साहित करें, टू अडॉप्ट द यूरोपियन टेक्निक्स इन लोकल पेंटिंग्स, कि वो अपनी लोकल पेंटिंग्स में यूरोपियन टेक्निक का इस्तेमाल करें। दे प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। ये जो कलाकार थे इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक इमारतों का, स्मारकों का, त्योहारों का, व्यापार का, कलाकारी का, पौधों और जानवरों का चित्रण किया था या उनकी कलाकारी बनाई थी। दीज पेंटिंग्स वर कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये जो चित्रकारियाँ थी इनको अंग्रेजी अधिकारियों ने कलेक्ट किया, एंड केम टू बी नोन एज कंपनी पेंटिंग्स, और इन्हें कंपनी की पेंटिंग्स नाम दिया गया। दीज ऑफन सर्व्ड एज मेमोरीज ऑफ देयर स्टे इन इंडिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये उनके भारत में रुकने की यादें थीं। कालीघाट पेंटिंग्स, अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉपुलर आर्ट डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी इन मेनी सिटीज ऑफ इंडिया। एक नई स्टाइल पॉपुलर आर्ट यानी लोकप्रिय कला जो कि 19वीं शताब्दी में डेवलप हुई, वो कालीघाट पेंटिंग्स थी जो कि भारतीय शहरों में दिखी। इन बंगाल अराउंड द पिलग्रिमेज सेंटर, बंगाल में जो तीर्थ स्थान होते थे जिसमें कालीघाट का मंदिर था, लोकल विलेज स्क्रॉल पेंटर्स एंड पॉटर्स डेवलप्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट। यहाँ के स्थानीय गांव के स्क्रॉल पेंटर्स, जिन्हें पटुआ कहा जाता था, पटुआ उनको बोला जाता था जो अपने साथ कागज लपेट करके चलते थे, पेंटिंग वाला, ठीक है, रोल टाइप का डिब्बा होता था उनके पास, उसमें कागज रोल करके रख लेते थे बहुत बड़ा सा, और उसमें पेंटिंग किया करते थे। उनको पटुआस बोला जाता था या फिर स्क्रॉल पेंटर्स बोला जाता था। पेपर स्क्रॉल करके रख लेते थे इसलिए स्क्रॉल पेंटर्स बोला जाता था।
एंड पॉटर्स, और जो कुम्हार थे जो बर्तन बनाते थे, डेवलप्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट, इन लोगों ने एक नई कला का विकास किया। दे गेव 3 डायमेंशनल इफेक्ट्स टू देयर रिलीजियस पेंटिंग्स, जो धार्मिक चित्रकारी होती थी उसमें इन्होंने 3D इफेक्ट देने की कोशिश करी इस तरीके के कलाकारों ने। ग्रेजुअली दीज पेंटर्स स्टार्टेड डिपिक्टिंग सोशल लाइफ, धीरे धीरे इन चित्रकारों ने या कलाकारों ने नई तरीके के सामाजिक जीवन का चित्रण किया अंग्रेजी शासन के अंडर में 19वीं शताब्दी के लेट में। दे रिडिक्यूल्ड पीपल, उन्होंने लोगों का मजाक बनाया कलाकारी के जरिए। वो एडॉप्टेड अ वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया था, पश्चिमी जीवन को अपनाया था। एंड क्रिटिसाइज द करप्ट प्रीस्ट, और जो भ्रष्ट पुजारी थे उनको भी आलोचना करी। आलोचना कैसे करी, यानी उनके चित्र बनाते थे जो भी उल्टे सीधे वो काम करते थे, इस तरीके से उनकी आलोचना करते थे। इस तरीके के जो कलाकार थे तुम्हारे स्क्रॉल पेंटर्स टाइप के लोग। कालीघाट पेंटर्स लेटर एडॉप्टेड द प्रोसेस ऑफ लिथोग्राफी, कालीघाट के जो कलाकार थे उन्होंने बाद में अश्म मुद्रण का या लिथोग्राफी की प्रोसेस को स्वीकार किया। दैट इज एनग्रेविंग द आउटलाइंस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, लिथोग्राफी में क्या होता था, देवी और देवताओं की जो मूर्तियां होती थी या उनकी जो नक्काशी होती थी उसको किया जाता था पत्थरों के ऊपर, स्टोन के ऊपर किया जाता था। दैट वर लेटर रिप्रोड्यूस्ड ऑन पेपर, जिसको बाद में कागज़ के ऊपर किया जाने लगा। विद द एडवेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना यानी छपाई का काम आने की वजह से थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स एंड इमेजेस वर प्रोड्यूस्ड, बहुत सारी पिक्चर्स और इमेजेस को प्रोड्यूस किया जाने लगा। एंड सोल्ड एट चीप प्राइसेस इन द मार्केट, और उनको सस्ते दामों में बाजार में बेचा जाने लगा। अब देखिए राजा रवि वर्मा, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पेंटर्स ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज राजा रवि वर्मा। बहुत ही अच्छे पेंटर्स या चित्रकारों में 19वीं शताब्दी में राजा रवि वर्मा का नाम लिया जाता है। हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ महाराजा ऑफ त्रावणकोर इन केरला, जो कि केरला के महाराजा केरला में त्रावणकोर के महाराजा के परिवार से संबंधित थे। ही ट्राइड टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड नेशनल, वो एक ऐसी स्टाइल बनाना चाहते थे जो कि आधुनिक भी हो और राष्ट्रीय भी हो। ही पेंटेड थीम्स फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी, भारत की जो पौराणिक कहानियाँ थीं उनमें से उन्होंने थीम लेना शुरू किया। यूजिंग द वेस्टर्न टेक्निक्स ऑफ ऑयल पेंटिंग, और लेकिन इस्तेमाल करते थे पश्चिमी तकनीकों का, जिसमें ऑयल पेंटिंग होती थी या रियलिस्टिक लाइफ स्टडी या पिक्चर्स को जो बिल्कुल रियल दिखाने की कोशिश करते थे राजा रवि वर्मा। ही डिपिक्टेड ऑन कैनवास स्टोरीज, उन्होंने चित्र वाली कहानियों को बनाया जिसमें महाभारत और रामायण से कहानियाँ ली जाती थीं और दूसरी स्टोरीज होती थीं जो कि भारतीय पुराणों से थीं। ऐसा राजा रवि वर्मा ने किया। अब बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट देखिए। अ न्यू स्ट्रीम ऑफ नेशनलिस्ट आर्टिस्ट इमर्ज्ड इन बंगाल, एक नई स्ट्रीम जो थी राष्ट्रवादी कलाकारों की वो बंगाल से निकल करके आई। एंड सपोर्टेड आर्ट फॉर्म ऑफ डेवलप्ड बाई अवनींद्रनाथ टैगोर, और इस कला का जो सपोर्ट था वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। दे डिसएग्रीड विद द आर्ट फॉर्म डेवलप्ड बाई राजा रवि वर्मा, ये राजा रवि वर्मा जो कला डेवलप कर रहे थे, आर्ट डेवलप कर रहे थे, उससे ये असहमत थे, उसको नहीं मानते थे। एंड ब्लेम दैट इट वाज मोर इमिटेटिव एंड वेस्टर्नाइज, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये पश्चिमी कला का नकल है, उसके इमिटेटिव है, ये उसको फॉलो कर रहे हैं या उसकी नकल कर रहे हैं। दे बिलोंग टू द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से संबंध रखते थे। टू डेवलप अ मोर इंडियनाइज्ड आर्ट फॉर्म, और ज़्यादा भारतीय इंडियनाइज्ड कला को डेवलप करने के लिए दे डेवलप्ड न्यू पेंटिंग्स, इन लोगों ने नई कलाओं को डेवलप किया बेस्ड ऑन स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो कि छोटी चित्रकारी की स्टाइल के ऊपर बेस्ड थी। एंड द एंशिएंट आर्ट ऑफ म्यूरल पेंटिंग, और दीवारों पर जो पुराने समय में चित्रकारी करी जाती थी उसको ये फॉलो किए। अवनींद्रनाथ टैगोर्स बेस्ट नोन पेंटिंग वाज दैट ऑफ भारत माता, उनमें से अवनींद्रनाथ टैगोर की सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली जो कला थी, चित्रकारी थी, वो भारत माता की चित्रकारी थी। गगनेन्द्रनाथ टैगोर एंड जेमिनी रॉय वर सम अदर फेमस पेंटर्स बिलोंगिंग टू दिस स्कूल, गगनेन्द्रनाथ टैगोर और जेमिनी रॉय इस तरीके के स्कूल से, इस तरीके की कलाओं से संबंधित दूसरे प्रसिद्ध कलाकार थे। दीज आर्टिस्ट वर आल्सो इम्प्रेस्ड बाई द जापानीज आर्ट फॉर्म्स, ये जो कलाकार थे वर आल्सो इम्प्रेस्ड बाई जापानीज आर्ट फॉर्म्स, यानी जापानी जो कला थी उससे भी ये प्रभावित थे यानी उसको फॉलो करना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर इस्टेब्लिश्ड द स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग का एक स्कूल खोला जिसका नाम कला भवन था, शांति निकेतन में उन्होंने ये स्कूल खोला। नंदलाल बोस, अ स्टूडेंट ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, वाज अ प्रोमिनेंट टीचर ऑफ दिस स्कूल, नंदलाल बोस जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के विद्यार्थी थे, ये इस
इस स्कूल के एक प्रसिद्ध अध्यापक थे। फेमस, प्रोमिनेंट मतलब फेमस टीचर थे। अदर फेमस पेंटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर अमृता शेरगिल, विनोदे बिहारी मुखर्जी, ए रामचंद्रन। दूसरे जो बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे 20th सेंचुरी के, उसमें ये सब थे। अमृता शेरगिल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वुमेन पेंटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में महिला चित्रकारों की अगर बात करी जाए तो उसमें अमृता शेरगिल बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार समझी जाती हैं। विष्णु दिगंबर, ये हो गई आपकी कलाकारी के बारे में। अब पढ़ेंगे म्यूजिक के बारे में, डेवलपमेंट्स इन म्यूजिक। कह रहे हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक मेड ग्रेट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसने 20वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। म्यूजिक बिकेम पॉपुलर अमंग द मासेस, लोगों के बीच में म्यूजिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे रोड द फर्स्ट मॉडर्न बुक ऑन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने पहली आधुनिक किताब लिखी भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऊपर। ही क्रिएटेड एंड एक्सप्लेन्ड द रागाज इन एन ईजी लैंग्वेज। उन्होंने राग जो होते थे उनको क्रिएट किया और एक्सप्लेन किया बहुत ही आसान भाषा में। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर वाज अ फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर, जिसमें विष्णु दिगंबर पुलस्कर जो आपके थे ये बहुत ही प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। वेस्टर्न म्यूजिक आल्सो हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन म्यूजिक।